अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कोई भी लाइक कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं तो उसको किस तरह प्रोसेस करके आउटपुट कैसे जनरेट करता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? A computer is an electronic device that accepts data, processes it and produces output. लाइक हम कंप्यूटर को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके जरिए से हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो तो वो कंप्यूटर है। बाकी उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर, ये सारे उसके टाइप्स हैं। तो किस तरह से हम यूज़र को इनपुट देते हैं, लाइक हम यूज़र को कोई भी इनपुट दें, फॉर एग्जांपल 2 नंबर दे दिए और हम कहते हैं इनका सम लेना 2+2, तो वो उसको किस तरह से प्रोसेस करेगा और यूज़र के लिए किस तरह आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी सबसे पहले वो इनपुट लेगा यूज़र से, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्ट यूज़र को शो करेगा। All computer operations are based on this cycle. Basic computers of a computer sorry, basic components of a computer। तो इसमें सबसे पहले इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से मुराद वो सारी डिवाइसेस जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक हम कीबोर्ड के थ्रू यूज़र को इनपुट दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं, स्कैनर के थ्रू, या इस तरह जो भी डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। फिर उसके बाद मेमोरी यूनिट, जहाँ पे वो डाटा, इंस्ट्रक्शन सब कुछ स्टोर करे। लाइक इसमें प्राइमरी मेमोरी है जिसमें रैम रोम इंक्लूड है, सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये सारे इंक्लूड है। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों सीपीयू के ही पार्ट्स हैं। एक सीपीयू जो है वो इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग के लिए। लाइक हमने बोला था ना कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है। तो ये जो प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर का कंपोनेंट इस्तेमाल होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। तो इसके पार्ट्स हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। ये इनका क्या फंक्शन होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आउटपुट यूनिट जो कि यूज़र को रिजल्ट शो कराने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। इनपुट यूनिट यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। एग्जांपल जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम यूज़र को डाटा दे सकते हैं, स्कैनर, माइक, कैमरा, इन सब के थ्रू। और जो इनपुट होगा वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा। तो वो कंप्यूटर को तो नहीं समझ आती, कंप्यूटर को तो बाइनरी सिग्नल समझ आते हैं जो कि जीरोज और वंस के फॉर्म में कंप्यूटर उसी पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी सिग्नल्स में। तो ये भी इनपुट यूनिट का काम। फिर उसके बाद मेमोरी यूनिट, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स। इसमें प्राइमरी मेमोरी है रैम और रोम। रैम वॉलेटाइल, इसका मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो उसमें स्टोर हुई हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। और रोम नॉन वॉलेटाइल है, यानी कंप्यूटर शट डाउन हो भी जाए तो वो इंस्ट्रक्शन उसी में रहेंगी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, एसएसडी एक्सेट्रा, ये सारे काउंट होते हैं। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सॉरी कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग टास्क होते हैं, जो डाटा को प्रोसेस करना होता है, कैलकुलेशंस करने होते हैं, कंपैरिजंस करने होते हैं, सब कुछ वो सीपीयू में ही हो रहा होता है। कंट्रोल्स ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस डाटा। और जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स।
कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। लाइक कोई भी इनपुट मिला है तो अब उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस करना है क्या है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट मेमोरी से लेके आगे प्रोवाइड करेगा। डी कोड इंस्ट्रक्शन यानी कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से वो कंप्यूटर इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके भी सीपीयू का ये कंपोनेंट है जिसके आगे से दो पार्ट्स हैं, एक है एयू यानी अरिथमेटिक यूनिट और एक है एलयू यानी लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट सारे नाम से पता चल रहा है कि सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अंडरपुट एटसेट्रा। और जो लॉजिकल यूनिट है वो लॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक कंपैरिजन करना हो, किसी वैल्यू के अगेंस्ट किसी और वैल्यू को कंपेयर करना हो कि वो उससे बड़ी या छोटी है, उसके बराबर है। और ये जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट, वो सारे परफॉर्म करने के लिए लॉजिक यूनिट इस्तेमाल होता है। और ये दोनों मिला के ए एल यू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाते हैं, जो कि सीपीयू का कंपोनेंट है। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स भी सीपीयू के कंपोनेंट जो कि स्मॉल कैपेसिटी मेमोरी यूनिट्स होते हैं और बहुत हाई स्पीड होते हैं। ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि बजाय इसके कि हार्ड डिस्क से मेमोरी उठा के लाई जाए, रजिस्टर में थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर दीजिए, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इनहेंस हो जाती है। एग्जांपल्स रजिस्टर की एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। आउटपुट यूनिट यानी जब डाटा कंप्यूटर से ले लिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया, तब यूज़र को भी वो शो करानी है, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर और प्रिंटर विजुअल आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्पीकर्स और हेडफोन्स जो हैं वो ऑडियो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनपुट हमने दिया ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसको कंप्यूटर ने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। अब जब दोबारा यूज़र को आउटपुट देना है तो वो हमें तो बाइनरी नहीं समझ आती, तो उसके लिए उसको दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन मिली तो सबसे पहले वो मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस लेगा, डी कोड यानी कि उसको इंटरप्रेट किया जाएगा ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन लगेंगे वो किया जाएगा और फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स ऐड करवाने हैं, तो सबसे पहले तो दो नंबर्स इनपुट किए जाएंगे 10 और 5 और बताया जाएगा कि इनमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस केस में एडिशन का ऑपरेशन है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देगा कि करना क्या है। दो नंबर हैं तो इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन विच डाटा। फिर उसके बाद अरिथमेटिक यूनिट जो है वो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 10+5, और ये जो 10+5 15 आउटपुट होगा, इसको डिस्प्ले किया जाएगा किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। अब कंप्यूटर के जो दो बेसिक कंपोनेंट्स, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द टेंजिबल कंपोनेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, मॉनिटर प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं।
उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के आगे से दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी जो है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होती है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी एग्जांपल्स इधर दी हुई हैं, विंडोज़, लिनक्स जो कि ओपन सोर्स है, और मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरी टाइप सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक पर्पस होती है, लाइक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एक है तो वो स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट के लिए ही होगी, लाइक गेम्स होती हैं डिफरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA वगैरह। और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, उसमें ये MS वर्ड उसकी एक एग्जांपल है। और एजुकेशन सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, और यानी कि ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम जो कि कंप्यूटर वर्किंग को शो कर रही है। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लिया, वो मेमोरी में स्टोर हुआ, फिर कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी से ला के ALU को देगा कि वो उसको प्रोसेस करे, और फिर वो दोबारा मेमोरी में स्टोर होगा सेकेंडरी मेमोरी में, और फिर आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहले तो स्पीड, हाई स्पीड, यानी वो काम जो कि मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कंप्यूटर के थ्रू वो टास्क, वो कैलकुलेशंस बहुत कम टाइम में हो सकती हैं, और सिर्फ इनके टाइम कंजर्व होगा बल्कि एक्यूरेसी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। उसके अलावा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपने डाटा स्टोर करना है और किसी मतलब फिजिकल मीन्स के थ्रू डाटा स्टोर करना है तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। उसके बरक्स एक हार्ड डिस्क में ही मतलब छोटी सी हार्ड डिस्क होगी, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऑटोमेशन, यानी कि जिन कामों के लिए आप ह्यूमंस पर रिलाई कर रहे थे वही काम आप मशीन्स के थ्रू हो सकते हैं। कंक्लूजन वही चीज़ के कोई भी कंप्यूटर ने अगर टास्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले इनपुट लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट जनरेट करेगा। कोई भी कंप्यूटर इसी साइकिल से गुजरा होता है। CPU सारे प्रोसेसिंग टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। मेमोरी जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आउटपुट डिवाइसेस यूजर्स को रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स एंड प्रोसेसेस। एल्गोरिदम क्या होता है? लाइक आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप पहले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिफाइन करेंगे कि मैंने कोई भी काम करना है तो मैं उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करूँगा। जब कोई भी टास्क होगा स्टेप्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको परफॉर्म करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। और फ्लो चार्ट जो है वो एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए बन जाए ताकि वो यूनिवर्सली एक्सप्लेन किया जा सके। A flowchart is a diagram that represents a process or an algorithm. It uses standardized symbol connected by arrows. वो symbols क्या होते हैं उसको हम आगे देखेंगे, और ये स्टैंडर्डाइज इसलिए होता है ताकि कोई भी फ्लो चार्ट देख के आसानी से समझ सके। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग सोल्यूशन। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो आप आराम से एक स्टेप बाय स्टेप एनालॉजी बना सकें उसको करने के लिए। Purpose of flowcharts is to visualize steps of a process clearly, improve problem solving and planning। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आपकी उतनी अच्छे तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। हेल्प इन प्रोग्राम डिजाइन एंड डिबगिंग, एनहांस कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम स्टैंडर्डाइज सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करें ताकि एक नीट ईजी टू अंडरस्टैंड तरीके से ना सिर्फ ये कि हम खुद समझ सकें बल्कि हम बाकियों को भी अपने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने डिवाइस किया वो समझा सकें। बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स, यानी ओवल जो है वो स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करता है, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग को इंडिकेट करता है, पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट को
करता है। और आउटपुट के लिए नॉर्मली हम हाइब्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हाइब्रिड सिंबल। डायमंड जो है वो डिसीजन मेकिंग को करता है, लाइक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, इफ number is greater then perform this xyz function, if it is not greater then perform the other function। और एरो जो है वो फ्लो चार्ट के फ्लो को, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करती है। स्टार्ट और एंड सिंबल ओवल शेप से रिप्रेजेंट होता है, जो कि बिगिनिंग और एंड किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट या फिनिश को शो करता है। और हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। प्रोसेस जो है वो कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह को शो करता है, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे तो प्रोसेसिंग में शो होगा। इनपुट देंगे, अगर यूजर से हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं तो उसको पैरेललोग्राम में करेंगे, और एंड पे जब रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है तो उसके लिए आउटपुट होगा। आउटपुट के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हाइब्रिड सिंबल भी यूज हो सकते हैं। डिसीजन जो है वो डायमंड से होता है, लाइक कोई भी कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो ये फंक्शन होगा परफॉर्म, अगर फॉल्स है तो ये होगा। एग्जाम्पल लाइक स्टार्ट, आप 2 नंबर ऐड करने तो इनपुट में आप 2 नंबर्स लेंगे, ए बी एक्स वाई एनीथिंग। प्रोसेस में आप उन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आउटपुट, और फिर आगे एंड दैट वाज ऑल।